कि आपने एक अति महत्वपूर्ण विषय पे हमारी बात सुनने का समय निकाला और कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आप आए। आज आप जैसे जानते हैं कि देश का युवा सड़कों पे बहुत रोष है और सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का भारी विरोध हो रहा है देश के कोने कोने। सबसे पहले तो हम पूरी तरीके से अपना समर्थन, जो युवाओं की मांग है, उस मांग को पूरी तरीके से समर्थन देते हैं। उनकी भावना को हम समझते हैं और देश के युवाओं से मगर साथ में ये आग्रह करते हैं कि शांति और संयम का रास्ता ही लोकतंत्र में कोई अपने बात, कोई अपनी आवाज़, कोई अपनी मांग रखने का कोई रास्ता है तो शांति संयम का ही रास्ता है और उस रास्ते पे देश का युवा रहे, ये हम आग्रह करते हैं। सरकार से स्पष्ट रूप से हम मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से अग्निपथ भर्ती योजना वापस ली जाए, इसको तुरंत रूप से रद्द किया जाए, क्योंकि अग्निपथ भर्ती योजना ना तो राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है, ना ही राष्ट्र हित में है, ना ही हमारे देश के नौजवानों के भविष्य के हित में है। ये योजना सरकार क्या सोच के लाई है, इसका आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि सरकार फैसला कर देती है और बाद में पछताती है और फैसले से पीछे कदम भी लेने पड़ते हैं। आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन के समय यही बात आई थी, जीएसटी कैसे लान फान में लागू किया गया, घंटी बजाकर उस समय ये बात आई थी। किसान आंदोलन में वो बात आई थी, 3 कानून ले आए गए, बाद में सरकार को वापस लेने पड़ा। और अब ये इतना बड़ा बदलाव देश की सैन्य सेना बलों के लिए सरकार बिना सोचे समझे लाई, ये दुर्भाग्य की बात है। अब मैं मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पे कि ये वापस हमारी पहले कि भाई ये वापस क्यों हो, ये ऐसी हमारी मांग क्यों है और हमारी बाकी क्या मांग है, मैं आपके बीच में अपनी बात रखना चाहता हूँ। पहली बात, ये देश की राष्ट्र की सुरक्षा के हित में नहीं है। उसका कारण है कि सरकार पहले बताए कि ये अग्निपथ योजना की लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक देश, भारतवर्ष की फौज, हिंदुस्तान की फौज जिसकी दुनिया में साख है, सबसे बेहतरीन अगर फौज कहीं की मानी जाती है तो हिंदुस्तान की मानी जाती है, उसमें क्या कमी थी। हमारा एक एस्टैब्लिश सिस्टम है, रिक्रूटमेंट का एस्टैब्लिश सिस्टम है, रेजिमेंट्स का एस्टैब्लिश सिस्टम है, जो हमारे स्तंभ है, जो हमारी नींव है, जिसकी वजह से हमारी फौज का मनोबल दुनिया में सबसे बढ़िया है, पराक्रम दुनिया में सबसे बढ़िया है, लेकिन सरकार ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। अब ये जो 4 साल के लिए 17.5 साल में आप अंदाजा लगाएं, जो युवा आएंगे, पहला साल 6 महीने की बता रहे हैं ट्रेनिंग, आज 1 साल की ट्रेनिंग होती है, तो उसको ट्रेनिंग को भी कम करेंगे। अगर आप किसी भी फौज से जुड़े हुए एक्सपर्ट से बात करो तो पहला साल ट्रेनिंग और अगले दूसरा और तीसरा साल अपनी रेजिमेंट्स और टेक्निकल ट्रेनिंग इसको कहते हैं। तीसरे साल के बाद संपूर्ण सैनिक फौज को मिलता है। यहाँ पर पहला साल ट्रेनिंग
और तीसरा और चौथा साल इस बात की चिंता में कि आगे क्या करेंगे। आगे जब यहां से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि 75% लोगों को फ्री कर दिया जाएगा, तो आगे उनका भविष्य क्या होगा। आपने भी ग्रेजुएशन करी होगी, इंजीनियरिंग करी होगी, कोई 3 साल का कोर्स है, कोई 4 साल का कोर्स है। आखिरी 1-2 साल आप भी ये सोचते होंगे जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे कि आगे क्या करेंगे। ऐसे ही जो जाएगा वो सोचेगा आगे क्या करेगा, तो फौज में किस मनोबल से वो काम करेगा, इस पे बड़ा प्रश्न उठता है। आज कम से कम 15 साल की एक सर्विस रहती है, तो इस असुरक्षा में जिस देश का सैनिक अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा, वो देश की सुरक्षा में किस मनोबल से लगेगा, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। केवल यही नहीं, बहुत सी ऐसी फौज के अंदर आर्मर्ड कोर, मिलिट्री, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, जहां पर वर्षों की ट्रेनिंग के बाद जो इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट के काबिल सैनिक बनता है। कॉम्बैट फोर्सेस हैं, पैराट्रूपर फोर्सेस हैं, बहुत सी ऐसी फोर्सेस हैं जैसे रूस की फोर्स। यहाँ पर 5 साल की ट्रेनिंग आर्मर्ड कोर, इन्फेंट्री, आर्टिलरी के लिए 5-5 साल की ट्रेनिंग अनिवार्य है। आज क्या कारण आ गया कि हम अपनी देश की सुरक्षा के लिए देश की सुरक्षा से इतना हम खिलवाड़ कर रहे हैं। योजना को वापस लिया जाए, हम सरकार से मांग करते हैं। अविलंब सरकार से हम मांग करते हैं कि 3 साल की छूट दी जाए। जो 3 साल से भर्ती नहीं हुई, 3 साल की छूट दी जाए। 3 साल से कम की छूट स्वीकार्य नहीं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो ये सारे मामले आए जिसमें दुर्भाग्य से किसी ने ऐसा कदम उठाना पड़ा, किसी नौजवान को, जो कि ओवरएज होने की वजह से काबिल नौजवान जो डिप्रेशन के शिकार हुए और घर के चिराग बुझ गए। किसी का घर का चिराग बुझता है तो कितना दर्द होता है, आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इनके परिवारों को कुछ ना कुछ सांत्वना के तौर पर कुछ ना कुछ मुआवजा सरकार दे, और सरकार, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और पूरी सरकार माफी मांगे देश के नौजवान से। सरकार माफी मांगे, हम मांग करते हैं। सरकार इस बात के लिए माफी मांगे कि बार बार हमारे अनुरोध के बावजूद संसद में कई बार तो मैंने स्वयं ये बात उठाई, 3 साल से भर्ती नहीं खुली। सरकार माफी मांगे कि इतने गंभीर देश की सुरक्षा से जुड़े हुए इतने गंभीर मुद्दे को इतना हल्के में सरकार ने लेकर, ऐसी हल्की नीति सरकार लेके आई, इसको हम हल्की नीति करार करते हैं। सरकार देश के नौजवान से माफी मांगे, इसको वापस ले, इसे माफी मांगे। और ये भी हम मांग करते हैं कि संसद का सत्र 18 जुलाई से बुलाया गया है, या तो विशेष सत्र बुलाया जाए। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और भर्ती के मामले में, नौजवान की जो भर्तियां जिस तरीके से पेंडिंग है, इन मामले में या तो विशेष चर्चा हो, या स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, ये जो नीति लेके आए गए, इसमें कोई स्थायी समिति, रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई जो स्थायी समिति है, संसदीय समिति, उसमें भी इस बात का कोई आकलन नहीं किया गया है। या उस स्टैंडिंग कमेटी को ये 18 जुलाई तक उसमें इस बात पे डिस्कशन हो, और जब संसद शुरू होती है तो इस पे व्यापक चर्चा हो, ताकि राजनीति से ऊपर उठ के लोग अपनी बात करें। आखिरी में मैं ये बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। आप राजनीति करें, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, आप राजनीति करें, आप हर विषय पे राजनीति करें, लेकिन आप बराए मेहरबानी फौज पे राजनीति ना करें।
देश की सुरक्षा और फौज में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रनीति होनी चाहिए। राजनीति का जिस बात पूरे राष्ट्र को कॉन्फिडेंस में लेकर, सहमति बनाकर, क्योंकि इस देश की सुरक्षा में जब कोई अपनी शहादत देता है बॉर्डर पे, तो ये नहीं देखा जाता है वो कौन से राजनीतिक दल का है, कौन से धर्म का है, कौन सी जात का है, कौन सी भाषा भूषा का है। वो एक होके देश के लिए लड़ता है। तो देश की फौज में कम से कम के विषयों पे आप राजनीति ना करें। विद दैट आई विल कंक्लूड।